हेलो हेलो नमस्कार साथियों, मैं प्रदीप सर, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने से चैनल केमिस्ट्री पॉइंट पूर्णिया में। साथियों देखिए, आज का जो ये थंबनेल है, थंबनेल बड़ा ही गजब का है। बिहार सरकार का जो है खतरनाक नियम, आखिर ये नियम क्या है? खतरनाक मतलब पूरा डेंजर, और डेंजर नियम आ गया है। अगर ये आप वीडियो नहीं देखे हैं तो एकदम देख लीजिए जल्दी से। 9th वाले, 10th वाले, 11th वाले, 12th वाले बच्चे ये खतरनाक नियम को जान लीजिए, नहीं तो आगे आपको एकदम दिक्कत होने वाला है। आइए शुरुआत करने से पहले हम आपको बता दें, अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। छोटा सा तो है बगल में सब्सक्राइब करना। आइए ये नियम जानते हैं कि ये खतरनाक नियम जो है, सरकार का खतरनाक नियम क्या है और परीक्षा के नियमों में क्या हुआ है बहुत बड़ा बदलाव। इन सभी चीजों को आज हम लोग जानेंगे। और ये वीडियो जो है 9th क्लास वाले, 10th क्लास वाले और 11th और 12th वाले बच्चों के लिए है। तो अगर आप 9th में है, 10th में है, 11th में है और ये 12th में है तो आपको पूरा ये वीडियो देखना है और पूरा ये नियम को जान लेना है, ठीक है? और आप अपने दोस्तों को भी ये भेजना है। चलिए शुरुआत करते हैं, आखिर ये नियम क्या है। याद करिए, जब बिहार में शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति आई थी और क्रांति लाने वाले शूरवीर थे, याद है, के पाठक सर जी ने एक बिहार के जो शिक्षा है, सरकारी व्यवस्था को बदलने का प्रयास किया। लेकिन जो है यहाँ के जो आप जानिए रहे हैं कि बिहार में ऐसा भी माहौल क्रिएट हो गया कि के पाठक को बदल दिया गया। वो एक सोच लेकर चले थे कि बिहार के शिक्षा को बदलाव करना है, लेकिन बेचारा को ही बदलाव कर दिया गया, यानी उसको भी दूसरा डिपार्टमेंट में दे दिया गया। चलिए आइए, आप जानते हैं कि तब जो है मंथली एग्जाम शुरू हुआ। मंथली एग्जाम जो है आप लोगों का शुरू हुआ था, ये बात सबको पता है। हर मंथ एग्जाम होता है, मतलब 2024 से। और आप देखे होंगे हाल फिलहाल में ही आपका अगस्त का एग्जाम हुआ। अब देखिए, आप लोग मंथली एग्जाम में तो आप लोग जाते हैं, एग्जाम देते हैं, एग्जाम का कोई रिजल्ट शो नहीं करता है। सीधा जाओ एग्जाम। कई कुछ लोग तो जो बड़े चालाक होते हैं कि सर जी से सेटिंग करा लेते हैं, और कुछ सर जी ऐसा भी होते हैं सेटिंग कर भी देते हैं, चाहे प्यार से कर दे और चाहे पैसा लेके कर दे, लेकिन सेटिंग कर देते हैं कि चला तुमको दिक्कत होने नहीं देंगे। लेकिन अब जो लोग सेटिंग कराते थे और जो लोग नहीं पढ़ते थे वो पढ़ना शुरू कर दीजिए, क्योंकि अब वो सेटिंग आपका काम नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि इतने सरकार जो है इतने जो टीचर की बहाली किए हैं वो बेवकूफ नहीं है, होशियार है, सरकार है। मतलब पूरा बिहार जो है ना को देख रहे हैं। तो टीचर जो बहाली हुए हैं तो सरकार कहती है कि रे बुआ, तोरा फ्री में हम पैसा नहीं देंगे, तोरा हम बैठा के पैसा नहीं देंगे, कुछो करना है, जनगणना करना है, हाँ बिहार में शौचालयों को गिनना है, लेकिन गिनो। लेकिन अब वो सब काम छूट गया। अब काम क्या है जानते हैं? ये जो नया टीचर जो बहाल हुआ है, एकदम इनर्जेटिक टीचर सब, इनको बोले कि आप ही लोग से हो सकता है। सर जी कैसे हो सकता है? देखिए क्या बोले, क्या है कि अब जो बच्चा का एग्जाम लीजिएगा सितंबर माह से, आप एग्जाम लीजिए, एग्जाम लेने के बाद जो है उनका रिजल्ट दीजिए वेबसाइट पर, उनका रिजल्ट दीजिए कि मंथली एग्जाम में बच्चे का जो मंथली एग्जाम लेते हैं तो मंथली एग्जाम में बच्चे को रिजल्ट दीजिए। पहले रिजल्ट नहीं मिलता था, सही बात है कि नहीं है? पहले रिजल्ट नहीं मिलता था, लेकिन अब रिजल्ट मिलेगा। क्यों? क्योंकि आपको ये वेबसाइट पर मिलेगा। किस पर मिलेगा? बिहार बोर्ड के वेबसाइट पर आपको ये आपका मंथली एग्जाम का रिजल्ट मिलेगा कि आपने कितना क्वेश्चन बनाया, आपको कितना मार्क आया। तो सरकार का ये नियम बहुत ही अच्छा आया है और हम इसका सपोर्ट करते हैं। इसलिए सपोर्ट करते हैं कि ये नियम लाने से अब बच्चा पढ़ेगा। जो इधर उधर कर रहा था, एकदम जो है ना माहौल बदलने वाला है, माहौल बदलने वाला है, ये सब स्टेटस लगाता था, या बहुत बच्चा देखते थे स्टेटस जाता था, एकदम घर गांव जाता था एग्जाम देने के लिए, अब बाइक पे लेकर लहरिया कर चलाता था, समझे? स्टेटस में क्या लगाता है? दबदबा था, दबदबा है, दबदबा बना रहेगा। स्टेटस में ऐसा ऐसा बात लगाएगा, समझ रहे हैं? नहीं कहते हैं मैं बाप के नाम कुटन पिसोना, बेटा के नाम दुर्गादास, समझ रहे हैं? मैं बाप घूमे अनरिया में और बेटा के नाम पावर हाउस, समझ रहे हैं? तो भैया ये चीज है कि सरकार जो है अब जो है बच्चों के रिजल्ट इसलिए प्रकाशित करवाना चाहती है ताकि वो देखना चाहते हैं कि हम जो इतने टीचर को सैलरी दे रहे हैं, इतने टीचर को बहाली किए हैं, आखिर हमारे बच्चे सही में पढ़ रहे हैं कि वैसे मूर्ख है, वैसे आते हैं एग्जाम देते हैं, बस क्वेश्चन कॉपी भी तो चेक नहीं होता है सिंपली। अब क्या करेंगे कि आपका जैसे ये देखो, ये आपका स्कूल है
ये आपका स्कूल है या इसको कॉलेज बोलिए, स्कूल या कॉलेज में आपका एडमिशन है। और अब क्या होगा, आपके बगल वाले मतलब कि स्कूल से या कॉलेज से, बगल वाले स्कूल या कॉलेज से आपका क्या होगा, टीचर आएंगे एग्जाम लेने। यानी इससे पहले क्या था, आपके स्कूल के टीचर वही एग्जाम लेते थे, वही सब कुछ करते थे, तो खेला खेला हो जाता था। लेकिन अब खेला होने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि बाहर के स्कूल के टीचर आएंगे, आपका एग्जाम लेंगे, आपका कॉपी चेक होगा, आपका जो है रिजल्ट बनेगा, और वो रिजल्ट जो है इतना, ये तीनों प्रक्रिया इतना फास्ट होगी कि रिजल्ट लेने के बाद तुरंत जो है रिजल्ट को अपलोड कर दिया जाएगा। किस पर? तो वेबसाइट पर। किस पर? तो वेबसाइट पर। जल्दी जल्दी इसको शेयर कर दीजिए, सबको पता होनी चाहिए। बहुत बच्चे का पता नहीं होगा, इसलिए ये चीज कर रहा है कि बाबू अब आपको एग्जाम पास करना पड़ेगा। और जब एग्जाम पास करिएगा तो एग्जाम पास के लिए पढ़ना होगा। आप कहीं भी कोचिंग करते हैं, कहीं भी आप स्कूल करते हैं, कॉलेज करते हैं, तो याद रखिएगा आपको एकदम ईमानदारी से पढ़ना होगा, तब ना मंथली एग्जाम जो होगी उसमें आपको क्या करना, पास करना है, और अच्छे से अच्छे नंबर से पास करना है, तब मजा आएगा। समझ रहे हैं? अगर पास नहीं करिएगा तो ये डांट फटकार आपके स्कूल के टीचर सुनेंगे, आखिर आपके ये बच्चे जो है फेल क्यों कर रहे हैं। जब टेस्ट एग्जाम में फेल कर रहे हैं तो बोर्ड एग्जाम में जो होगा वो क्या कर पाएंगे। तो आपके भविष्य की चिंता सरकार को है, आपके भविष्य की चिंता क्या है, सरकार को है। बस सरकार को रहने से नहीं होगा, माँ बाप को रहने से नहीं होगा, गुरुजी के रहने से नहीं होगा, आपके भविष्य का चिंता आपको होनी चाहिए, तब ना भैया होगा। तो इसीलिए आप भैया सब काम छोड़ दीजिए, अब पढ़ाई में दिल लगाइए। समझ रहे हैं? दिल लगाइए। समझ रहे हैं? कहते हैं ना कहावत, दिल लगी कुतिया से तो पढ़ी क्या चीज है। तो अब ये सब कहानी खत्म, फ्लॉप। अब दिल लगाइए किताब से। समझ रहे हैं? दिल लगाइए किताब से तो पढ़ी क्या चीज है। तो किताब से दिल लग जाएगा तो आप समझिए आगे बढ़िएगा, आपका भविष्य बनेगा। इसलिए इस इंफॉर्मेशन को नजरअंदाज नहीं करिए, नहीं तो आप पे भारी पड़ने वाला है। आप थंबनेल भी देखे होंगे, सरकार का बड़ा खतरनाक नियम आया है, और ये अच्छा किया, ये अच्छा किया। इसलिए अच्छा किया, हम भी तो चाहते हैं कि आप पढ़िए, आपका नाम रोशन हो। आप हमारे कोचिंग में पढ़ते हैं, आप हमारे ऑनलाइन क्लास को पढ़ते हैं, तो आप अच्छे से पढ़िएगा तब ना पास होइएगा। हम कहते हैं पढ़ाएंगे, आप कहेगा नहीं पढ़ेंगे, तो क्या दोनों आदमी का तालमेल बैठेगा? नहीं बैठेगा। लेकिन आपको एक चीज प्रण लेना होगा, हम कहेंगे पढ़ाएंगे, आप भी कहिएगा पढ़ेंगे, तो दोनों आदमी का नेचर समान होगा, तब ना भैया हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो इसीलिए ये नियम को आप लोग एकदम ध्यान से रखिएगा कि अब आपको इधर उधर करने की कोई जरूरत नहीं है। एग्जाम 12th वाले का एग्जाम बहुत नजदीक है, और ये याद रखिएगा ये पैटर्न 9th क्लास वाले बच्चे, 10th क्लास वाले बच्चे, 11th क्लास वाले बच्चे और 12th क्लास वाले बच्चे के लिए ये वैलिड है, लागू है। ये नियम आपके 9th से लेकर 12th तक के लिए ये लागू है। और एक बात, जो इस बार पहला, क्योंकि पहली बार रिजल्ट में आपको अगर मान लिया जाए कि थोड़ी सी परेशानी हो जाए कि मान लिया आप नहीं पढ़े, रिजल्ट नहीं आया, आपका फेल कर दिया गया, क्योंकि बाहर के टीचर होते हैं वो तो अनजान होते हैं, आपको फेल भी कर सकते हैं, है ना। तो जब अगर आपको फेल कर देंगे तो परेशानी हो जाएगा। बार बार अगर मंथली एग्जाम आप देते रहोगे, जैसे हम टेस्ट लेते हैं, तो हम कैसे टेस्ट लेते हैं, टॉपिक वाइज टेस्ट लेते हैं। इसलिए टेस्ट लेते हैं ताकि आप पढ़ के आइएगा, और पढ़ के आइएगा तो बोर्ड एग्जाम में जब बैठिएगा कहे तो हलवा है, ये तो क्वेश्चन सर बताए थे, ये क्वेश्चन मैं जानता हूं। तो इसीलिए भाइयों आपसे नम्र निवेदन है, आप पूरा कंप्लीट इस चीज को आप समझ जाइए और मन से पढ़िए, और इस सूचना को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।